अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, यानी उर्दू की क्लास शुरू करने वाले हैं। और आजकल जिस उर्दू के किताब के जिस सबक पे हम काम कर रहे हैं वो है सबक नंबर 11, जिसका नाम है तारीख़ के सबसे बड़े डायनासोर की दरियाफ्त। अब तक हमने क्या काम किया? हमने इस सबक के नए अल्फाज सीखे, जुमले भी बनाए, फिर मैंने आपको ये सबक पढ़ के भी सुनाया और उसके बाद आपने ख़ुद भी इसकी पढ़ाई की, यानी रीडिंग की। तो आज क्या करेंगे? आज मैंने सोचा है कि सबक कुछ मालूमाती है, इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, आपसे ये बात भी हुई थी कि सबक के आखिर में एक लिंक दिया गया था, आपने उस लिंक पे सर्च किया? आपको कोई और भी मालूमात मिली है डायनासोर्स के बारे में? आपने अपने टीचर को बताया वो इस रिकॉर्डिंग में? शाबाश। तो आज हम इस सबक से कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है? कुछ सवालात। डिस्कशन कैसे होगा? सवाल जवाब के तरीके से होगा। मैं सवालात पूछूंगी आपसे और फिर हम इनके जवाबात को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबक हमने पढ़ा भी है, सुना भी है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नए दरियाफ्त होने वाले डायनासोर की दो खुसूसियात बताइए। अगर आपसे आपकी टीचर पूछे दो खुसूसियात, तो आप क्या बताएंगे? नए दरियाफ्त होने वाले डायनासोर की क्या खुसूसियात हैं? जी, आपने पढ़ा है ना? ये सारे सवाल आपसे आपकी टीचर पूछ सकती हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। जी, इसका जवाब ये होगा कि अब तक दरियाफ्त होने वाले सबसे बड़े डायनासोर में जो है वो सबसे बड़ा जानदार है, 150 हड्डियाँ और क्या, और ये सब्ज़ी खोर जानवर है, ठीक है? ये इसकी खुसूसियात हैं। अब भूलिएगा नहीं, ये सवाल आपसे आपकी टीचर पूछेंगी। अच्छा, और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी टीचर ने अगर आपसे पूछा कि साइंसदानों को कब एहसास हुआ कि डायनासोर की हड्डी मिलना एक अजीम दरियाफ्त है। मुख्तलिफ दरियाफ्तें होती रहती हैं, रिसर्च वर्क भी चलता रहता है, लेकिन साइंसदानों को कब एहसास हुआ कि ये हड्डी मिलना एक अजीम दरियाफ्त है? ऐसा क्यों हुआ? कब हुआ? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा जब हुआ जब BBC नेचुरल हिस्ट्री की टीम ने खुदाई के मकाम पर पहुंची और तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अरे वाह, ये हड्डी मिलना तो एक अजीम दरियाफ्त है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसकी टीम पहुँची थी? जी, BBC नेचुरल हिस्ट्री की टीम खुदाई के मकाम पर पहुँच चुकी थी, तब उन्हें यह एहसास हुआ, ठीक है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब ये दरियाफ्त हुई तो ये भी पता चला, इसका कुछ अंदाज़ा हुआ कि ये जानवर जो है, या ये जो जानदार जिसकी दरियाफ्त या जिसकी हड्डियाँ मिली हैं, ये कितने साल पुराना पता चला था साइंसदानों को? उन्होंने कुछ अंदाज़ा बताया था? जी, उन्हें ये पता चला कि ये जानवर या ये जानदार जो है ये तकरीबन 10 करोड़ साल पहले का है। 10 करोड़ साल, इमेजिन कीजिए, 10 करोड़ साल पहले का जानवर, उसकी दरियाफ्त, यानी हकीकत में ये एक अजीम दरियाफ्त है, ठीक? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जानदार किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता था? इसके ज़माने का कुछ अंदाज़ा हुआ था कि क्या अंदाज़ा किया था साइंसदानों ने? उन्हें अंदाज़ा हुआ था कि ये सब्ज़ी खाने वाला जानदार चूने के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। कौन से ज़माने से? चूने के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, ठीक? अच्छा जी, और हम इस सबक को समझने के लिए और हम कौन से सवाल पूछ सकते हैं? जी, अब मुझे ये आप ये बता सकते हैं कि ये नया डायनासोर किस जगह दरियाफ्त हुआ था, यानी इसकी दरियाफ्त किस जगह की गई थी? कौन सी जगह थी जहाँ पे इसकी हड्डियाँ दरियाफ्त हुई? पता है आपको? याद है? जहन में है? हमने इस सबक में पढ़ा है इसके बारे में भी। जी हाँ, अर्जेंटाइन में पैटागोनिया के ट्रालीफ से 250 किलोमीटर मगरिब में लाफीचा के नज़दीक रेगिस्तान में ये दरियाफ्त हुआ था। कहाँ पे दरियाफ्त हुआ था? अर्जेंटाइन में पैटागोनिया के ट्रालीफ से 250 किलोमीटर मगरिब में लाफीचा के नज़दीक रेगिस्तान में इसकी दरियाफ्त हुई थी, ठीक है? अब भूलना नहीं है आपने। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइए कि नया डायनासोर सबसे पहले जो है ये अर्जेंटाइन के रहने वाले, मतलब किसने दरियाफ्त किया था? किसको मिला था? किसी बच्चे को मिला था?
کسی خاتون کو ملا تھا. کس کو ملا تھا؟ یعنی اس کی ہڈیاں کس نے دریافت کی تھی؟ سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا ڈائناسور کی ہڈیوں کو؟ ایک کسان نے. بالکل صحیح کہا آپ نے. نیا ڈائناسور سب سے پہلے ارجنٹائن کے رہنے والے ایک کسان نے دریافت کیا تھا. بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. اچھا اب ایک چیز اور پوچھ لوں آپ سے. چلے ایک چیز اور پوچھتی ہوں. کھدائی میں کتنے جانوروں کی ہڈیاں نکالی گئیں؟ کچھ اندازہ ہے اس بات کے بارے میں؟ سائنسدانوں نے کچھ اندازہ لگایا تھا کہ کھدائی کے درمیان کتنے جانوروں کی ہڈیاں نکالی گئیں؟ جی ہمیں سبق پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ 7 جانوروں کی مجموعی طور پر 150 ہڈیاں کھود کر نکالی گئیں. کتنی ہڈیاں ملی تھیں؟ 150. جی اس کا مطلب ایک ہڈی ملی، کسان کو ایک ہڈی ملی، اور پھر اس کی بنیاد پہ جب مزید کھدائی کی گئی تو 150 ہڈیاں مزید دریافت کر لی گئی تھیں. ہے نا بڑی دریافت؟ جی ہاں اچھی خاصی بڑی دریافت ہے. جی تو آج ہم نے کیا کیا کلاس میں؟ آج ہم نے یہ کام کیا کہ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں ڈائناسور کے بارے میں، نئی دریافت کے بارے میں، ہم نے اس کے بارے میں کچھ سوال جواب زبانی کیے تاکہ آپ کو یہ سبق اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور اس میں جو معلومات بتائی گئی ہیں وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں. اب مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس کے بعد اگر آپ سے ٹیچر یہ سوالات پوچھیں گی یا اس سبق سے کوئی بھی سوال پوچھیں گی تو آپ فوری طور پہ اس کا جواب دینے کے قابل ہو گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کی مما پوچھ لیں سبق سے کچھ سوال. ٹھیک، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کام کیجئے گا کہ ایک وائس ریکارڈنگ بنائیے گا اور جو سوال ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں، جو میں نے آپ سے پوچھے ہیں، اسی طرح سے ان سوالات کے جوابات، سوال جواب آپ وائس ریکارڈنگ بنا کے اپنی ٹیچر کو بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے، ہو جائے گا نا یہ کام مکمل؟ تو چلیں پھر آپ یہ کام مکمل کریں. میں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.